So, hi, and welcome back to my channel again. Yes, I'm back to being consistent after a very long time of being inconsistent, but वापस आना और गेम में खेलना after getting beaten up is the spirit, okay? But yes, so in this video, I'm going to tell you about how losing my friends was the biggest blessing I could receive in my life. सो बेसिकली ये काफ़ी पुराने ज़माने की बात है जब मेरे पास दोस्त थे, जब मेरे पास एक ग्रुप था, लाइक मेरा कॉलेज में एक ग्रुप था। हम 4 लोग थे और काफ़ी अच्छा ग्रुप था। मतलब हम लोगों का ग्रुप ऐसे क्लास में सबसे बदमाश ग्रुप, काफ़ी मस्तीखोर वाला ग्रुप, वैसे वाला ग्रुप था। और मैं ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा वैसे वाले इंसान थी कि आई यूज्ड टू केयर अबाउट पीपल अ लॉट, कि लाइक अगर कोई बीमार है तो मेरी एक दोस्त बीमार थी तो उसके मम्मी को कॉल करके बोलूँगी कि आंटी प्लीज़ उसको तुलसी ग्रीन टी वाला ऑर्गेनिक इंडिया वाला ग्रीन टी दे देना, उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी, ये वो वगैरह वगैरह। मतलब सबकी चिंता करना, दैट दैट वन पर्सन हु कीप्स ऑन होल्डिंग द ग्रुप टुगेदर, सबको खुश रखना वाज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वाज द फन पर्सन इन दैट ग्रुप। और मुझे लगता था कि वाह यार, ये कितना मस्त बॉन्ड है। हम लोग जब बड़े हो जाएंगे तब एक दूसरे के बच्चों को और पति को बताएंगे कि हम इतना मस्ती करते थे वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। बट बट फिर लाइफ हैपेंड विद मी। और मेरे थर्ड ईयर में ऐसा कुछ हो गया कि फॉर सम रीज़न मुझे कॉलेज का कल्चरल अटेंड करना पॉसिबल नहीं था। और मेरे खुद के पर्सनल रीजंस थे, मेरे फैमिली इश्यूज थे जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि मैं इसका पार्ट नहीं बन सकती। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा कोर काउंसिल में थे जो ये सब हैंडल कर रहे थे। तो उनको ऐसे लगा कि मैं बहाने कर रही हूँ काम ना करने के। एक्चुअली मेरा घर मेरे कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो और मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो मेरे पास अभी भी गाड़ी नहीं है। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द थिंग इज़ कि मैं इतना दूर ट्रैवल करके जाऊँ जिसका मुझे विलिंगली पार्ट भी नहीं बनना है। तो दैट वाज समथिंग विच दे टुक इट टू देयर हार्ट कि इसने ऐसे कैसे कर दिया। और फिर उस दौरान ऐसा हो गया कि हमारे बीच के जो भी दूरियां थे वो बढ़ते गए, बिकॉज वो लोग पूरा पूरा टाइम साथ में रहते थे और मैं नहीं रहती थी। तो मतलब 3 साल का जो भी था वो 1 महीने में ख़त्म हो गया। जब ये सब होने के बाद मैं वापस कॉलेज आई, हम लोग मिले, तो उन लोगों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। आई मीन आउट ऑफ नोवेयर दे डिसाइड कि अभी हम लोग इससे बात नहीं करेंगे, एंड दे जस्ट स्टॉप टॉकिंग। मैंने उनको जाके सॉरी भी बोला। आई वाज लाइक ओके ठीक है फाइन, शायद मेरी गलती रहेगी। आई मीन मेरी गलती थी भी नहीं। आई डोंट नो, मे बी मेरी थी गलती या मे बी नहीं थी, बट स्टिल मैंने सॉरी बोला, ठीक है। बट देन उन्होंने डिसाइड किया था कि नहीं। एंड देन आई वाज लाइक ओके, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन टॉप ऑलवेज। मतलब किसी के पीछे पूछ हिलाते हुए नहीं भागना है, ठीक है, कभी भी नहीं। मतलब इफ समवन डज नॉट वैल्यू यू, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स चिढ़ते हैं, बट वो जो चिढ़ते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है कि सामने वाले को उसकी गलती रियलाइज हो जाए। उसके बाद दे डोंट कॉर्नर यू और दे डोंट मेक यू फील लोनली, बट उन्होंने वैसा मेरे साथ किया। उसके बाद आई स्वेयर आई वॉज एट माई लोएस्ट, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा अकेली पड़ गई थी, मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि मुझे आदत थी इनके साथ। 3 साल से हमारा ग्रुप था, एज आई मैंशन। फिर सब चीज़ें मैंने अकेली की, लाइक मैं अकेले बैठती थी, अकेले खाती थी, अकेले ये वो वगैरह वगैरह, और मुझे काफ़ी बुरा लगता था। मतलब मेरे घर पे भी पता था कि ये मेरे दोस्त है, और मेरे घर वाले वर ऑल्सो लाइक कि ये क्या बच्चों जैसा चीज़ किया है इन्होंने, लाइक तुम लोग अभी बच्चे हो क्या, ऐसे झगड़ते हो वगैरह हो। वाज लाइक आई डोंट नो। बट वो लोगों के बाद मेरे लाइफ में एक काफ़ी लंबे समय तक एक ग्लूमी पीरियड था जब मेरे पास फ्रेंड्स नहीं थे, जब मैं अकेले पड़ गई थी। मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं था, मेरे साथ कोई था नहीं कि जिसके साथ मैं चीज़ें शेयर करूँ। अगर इवन मैं एक दिन कॉलेज नहीं जाती हूँ तो मुझे मैं किसको कॉल करके पूछूँ, ये पूछने के लिए भी कोई नहीं था। बट देन मेरे लाइफ का वो समय ख़त्म हो गया, और मेरे लाइफ में ऐसे दोस्त मिले मुझे जो ट्रूली 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 मेरे लाइफ का पार्ट बने हुए हैं अभी तक। आई I मीन मैंने जो दोस्त खोए ना, उससे 1000 टाइम्स बेटर दोस्त मुझे मिले। मतलब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि
मुझे ऐसा लगता था कि अरे यही तो लास्ट सेट ऑफ दोस्त थे जो मेरे पास थे, अब ये नहीं है तो मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा। बट वो जो सेट था, दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग, कि कैसे लोग रहते हैं। मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर लोग मिले, इनफैक्ट मुझे ऐसे लोग मिले, दोज गाइज हेल्प्ड मी ग्रो एज अ पर्सन, जिनको मेरे में पोटेंशियल दिखा कि यू आर गुड एट इट, यू शुड परस्यू दिस। मतलब आपको लाइफ में ऐसे लोग चाहिए जो आपके अंदर की अच्छी चीज़ पहचान कर आपको मोटिवेट करे कि यू वर्क ऑन दिस। मतलब जब मैं सैड रहती हूँ और मैं मेरे दोस्त को रीच आउट करती हूँ, ही टेल्स मी कि तू आर्ट बना, एंड आई एम लाइक, क्या? मैं इधर सैड हूँ, मुझे इधर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, एंड यू आर सेइंग कि मैं आर्ट बनाऊँ। ही इज लाइक कि जब तू सैड होती है या जब भी तेरे इमोशंस जो ट्रांसलेट करना था, यू डू इट बेटर व्हेन यू डू और मेक आर्ट। I'm like, yeah, and yes, I do make art. मेरा अलग इंस्टा पे पेज है, यू कैन चेक एंड गो, यू कैन गो एंड चेक। wow. So you need people who understand you, who know your worth and your value, what you bring to the table. You don't want people कि जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा होके तुम पे चिढ़े, तुम्हें तुम्हारे पीछे बैक पिचिंग करे, तुम्हें जबरदस्ती लोनली फील कराए। यू डोंट डिजर्व दिस, यू डिजर्व द बेस्ट पीपल इन योर लाइफ बिकॉज यू आर दैट बेस्ट पर्सन टू देम। एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड योर वैल्यू, इट्स ओके टू लीव देम, ठीक है? उनके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और तुम्हें समझने वाले लोग बाहर है। सो डोंट कीप ऑन होल्डिंग ऑन टू द सेट ऑफ पीपल हु डोंट वैल्यू योर वर्थ। जाने दो उन्हें। इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, एंड आई डोंट रिग्रेट एट ऑल, एट ऑल। मुझे अभी मेरे पास जो दोस्त है, इन केस वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, आई नो कि इनसे बेटर दोस्त मुझे मिलेंगे, एंड दैट इज़ द कॉन्फिडेंस यू नीड टू हैव इन योर सेल्फ, बिकॉज यू हैव टू नो दैट यू आर द बेस्ट, एंड देर इज नो डिनाइल इन दैट। सो यू आर द बेस्ट, डोंट beg for anyone to stay. That is the most trash thing you can do to yourself. So yes, that is it, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.